ऐसी घटना आपको आज दिखाऊंगा कि आपकी रूह कांप जाएगी। एक बेटे ने कातिल बन गया, बेटे ने अपने माँ की ही हत्या कर दिया। और दोस्तों इस समय मैं गाजीपुर में आपको बता दें कि ऐसी घटना आपको आज दिखाऊंगा कि आपकी रूह कांप जाएगी। बेटे ने अपने माँ की ही हत्या कर दिया। क्यों किया? बताया जा रहा है कि ज़मीनी विवाद को लेकर एक बेटे ने कातिल बन गया। ऐसा क्यों किया? हमारे साथ कुछ परिजन मौजूद हैं, उन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे एक घटना कैसे हुई। क्या नाम है? शंभू बिंद। मृतका के अब क्या लगे ने? पति। कैसे घटना घटल? पूरा घटना यही है साहब कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर हमारी बड़ी पतो जो विजय कुमार की औरत है मुन्नी देवी, वो हम जहाँ लौजार या कूड़ा करकट फेंक रहे थे उसी पर वो लेकर फेंकने लगी झगड़ा के रुख में, और मैंने बोला तो मुझे गाली देने लगी। उसके बाद हमारी पतो अशोक की औरत को उसको भी गाली देने लगी। उसके बाद रंजिश होकर उसके पति और उसके लड़के और हमारे पड़ोसी हैं जो जोखन बिंद हैं, वो लोग भी गाली पाली देने लगे। उसके बाद हमारी पतो ने कहा कि जब तुम यहाँ यही कर रहे हो तो हम तुम्हारे साथ आ रहा हूँ, तुम हमारे लड़के हमको फलाना फलाना जो करना चाहते हो, गलत व्यवहार करना चाहते हो और गलत व्यवहार करके हमको हमारा लड़का जन्माना चाहते हो और तुम्हारा लड़का हमको जन्माएगा। तो हम वो चली गई उसके द्वार पर और उसको वो तीनों चारों पांचों वो पकड़कर मारने लगे। तब मैंने अपनी पत्नी जमुनी देवी को चिल्लाया तो जमुनी देवी कहीं गई थी या कहीं होगी, तो सुनी तो वो दौड़ी कि हमारी पतों को मार रहे हैं, और देखी तो चारों पांचों लातों मुक्कों से और झोंटों नहाकर मार रहे हैं। और वो बचाने के लिए वो गई और उसको छोड़ करके वो उसको लाठी डंडा रम्मा से मार दिए, और उसके बाद वो ज़मीन पर गिर गई और बेहोश पड़ गई। उसके बाद हमारे लड़का अशोक कुमार को भी मारे हैं, उसका भी अस्पताल में इलाज चल रहा है, कपार फट गया है, उसको 17-18 टाके लगे हुए हैं। इस बात को लेकर ये झगड़ा हुआ? ज़मीनी विवाद है साहब। ज़मीनी विवाद के लिए वो कह रहे थे कि हमारे दादा हमको लिखे हैं, तो मैंने पहले से यहीं घर बनवाया है और पहले से रहते थे इसमें, और 74 नंबर जो था उसमें हमारे गांव के पूर्वज प्रधान ने कहा कि वो गांव में रहता है, उसको तकलीफ़ होती है पानी का, बाहर जाना भीतर जाना। वो हमको उसमें घर में दुकान कर रहे थे और हमको हटवा करके उनको दिलवाया। वो नहीं जान रहे थे कि ये वसीयत कराया है और उसको दिलवा दिए। जब हमने दूसरा का जमानत करने गया तो खतौनी निकाला तो पता चला कि उसके नाम है। पहले मरने के बाद मेरी खतौनी चढ़ी दोनों नंबर पर, उसके बाद वो चढ़ाया और हमको पता भी नहीं चला। न कोई एप्लीकेशन मेरे पास आया कि ऐसा बात है। एप्लीकेशन आता तो मैं जान जाता कि ज़रूर कोई बात है। एप्लीकेशन में पता चलता है कि फलाना बात है, तो हम लोग कचहरी जाते पता लगाते, और उसके बाद वो हम लोग का दोनों नंबर कटवा करके पैसा। जिस जमीन को लेकर विवाद चल रहा है उसमें नाम किन का है? जमीन उसमें वो जो खसरा खतौनी निकाला जाता है, नाम किन का उसमें चढ़ा है? नाम पहले दोनों पर था, मेरा था। उसके बाद जब मैंने 2-4 बरस पटा गया, उसके बाद वो 14, 15 या 16 में चढ़वाया। जब हम दूसरा का जमानत करने गया तब हमको पता चला। तब हितनाथ गाँवपुर बटोरा कि फैसला हो जाए, लेकिन वो बार बार भागता रहा और किसी का बात नहीं माना। तब मैंने जाकर कचहरी में दावा किया। ये ज़मीन बंटवारे के लिए हत्या हुआ पत्नी का आपके?
जी। वो आपके बेटे ने क्यों किया हत्या अपनी माँ का? किस विवाद को लेकर हत्या हुआ? ज़मीनी विवाद के लिए कि 31 नंबर और 74 नंबर हमारे खतौनी में आ गया है, इसको छोड़ो। और हम लोग को मारा पीटा, लेकिन वो 74 नंबर तो खारिज हुआ है, लेकिन डबल हिस्सा मांग रही है। लेकिन कोतवाल साहब भी कब्र गए तो कोतवाल साहब कहे कि अगर तुम तैयार हो, राजी हो, तो हम 1/4 करवा दे रहे हैं। लेकिन वो नहीं माना, नेता नगाड़ी को लेकर गया। कोतवाल साहब सब कुछ कहे, लेकिन जब कोतवाल साहब का बात नहीं माना तो वो चला आया और हम लोग घर आए। अच्छा जी, आपके लड़का जब इस घटना को अंजाम दे रहा था तो पुलिस प्रशासन को आपने बुलाया नहीं? बुलाया साहब, घटना के बाद बुलाया। 100 नंबर आया और उसके बाद 100 नंबर आया तो हमको क्या देखेगी, न हमारे लड़के को देखेगी, न बहू पतों को देखेगी, न बहू को देखेगी। उसी पर वहीं उसकी औरत नखड़ा करके सोई हुई है और वो पैसा लेकर के वो बताया और मेरे कहने पर वो कह रहे हैं कि अगर तुम ढेर मानोगे, ढेर बोलेगे तो तुम्हारी बुढ़ौती बिगाड़ देंगे। तब साहब मैंने अपने अभद्र बातें की। अभद्र बात की और उसके बाद मैंने अपने औरत को, जहाँ हमारी पत्नी गिरी हुई थी, वहाँ आकर के मैंने खड़ा था। इस समय आप क्या चाह रहे हैं? कार्रवाई कहाँ तक पहुँची? कार्रवाई साहब अभी तक तो कहीं नहीं पहुँची, लेकिन उसकी पतों को भी अस्पताल में भर्ती किया गया। वो नखड़ा करके अपना हाथ वो चीर चार के भर्ती थी, लेकिन रात में पता चला है कि उसको उसकी गिरफ्तारी हो गई है। और किसकी गिरफ्तारी हुई? हमारी बड़ी पतों की। अच्छा, लड़का फरार है? लड़का और दो नाती और एक जोखन नाव का हमारा पड़ोसी है। वो महिला भी पुलिस कस्टडी में? जी। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं साहब कि हमारा फैसला हो या उसको आजीवन कारावास हो जाए, न्याय हो जाए लड़के और सबको जो मारा पीटा है सबको। क्या नाम है? गीता देवी। कैसी ये घटना घटी, पूरा विस्तार से बताइएगा। सर घटना ये घटी है। कब घटी है? सुबह घटी है साहब, 6-7 बजे की आसपास, दिन बृहस्पतिवार को। डेट मुझे मालूम नहीं है क्योंकि मेरी 12 तारीख को साहब घटना घटी है और हमारी छोटी देवरान को मार रहे थे साहब। उसी समय ये घटना घटी है। सुबह का उस समय कोहरा था साहब, सभी लोग बाहर भीतर जा रहे थे, तभी की ये घटना घटी है। और मारपीट किए और 112 नंबर आई साहब। जब मेरी सासू को मार कर गिरा दिए गए सब साहब, तो जो है आई पुलिस और धरपकड़ करने के लिए कुछ भी नहीं बोले। वो सब 5,000 रुपये दे दिए। गाँव वालों ने उस समय देखा अपर पुलिस वाले डांट फटकार रहे थे मेरे ससुर को और गांव वालों को पूरे ठाट फटकार रहे थे कि बूढ़ी मर जाएगी तो तुम ही लोगों को हम कुछ करेंगे, मारेंगे, गरियाएंगे और बूढ़े को हम कहते हैं कि तुम्हारे बुढ़ौती बिगाड़ देंगे। बताइए इस पर क्या न्याय हो या ना हो न्याय हो। इस पर कई बार हम लोग 308 के मुकदमे में मुलजिम बार जोखन बिंद को बना रहे थे। उनके दामाद थे, बेटे थे, बिटिया थी और हमारे बड़े भसुर थे। विजय बिंद उनकी औरत थी, राजमुनी देवी उनके 2 बच्चे थे, रामविलास बिंद और विकास बिंद थे। जोखन के परिवार से 8-10 लोग थे। ये बार पैसा देकर सभी को मरवाती है। क्यों बार आज भी धमकी दे रही है। अभी दिन बृहस्पतिवार को दिन उसकी सास आई थी। उसकी सास आई थी कि अभी कह रही थी कि अभी क्या मार और नतीजा तुम्हारी हुई है, अभी मार नतीजा हम लोग करेंगे। यही बार बोल रहे थे सर। और कह रही थी कि पहले इसको मारे, तब बुड्ढे को मारो, तब इनकी बहुओं को, तीनों को हम रान करेंगे। हाँ, इसकी पैसे को और इनकी जोर और शक्तियों को हम जो है पता लगाएंगे कि कितने इसके पास गुंडे हैं। साहब इतने हमारे साहब रहते तो हमारे सब मार के गिराए जाते। इसका न्याय क्यों नहीं मिलता है? पुलिस प्रशासन इसकी खोज खबर क्यों नहीं लेती है? हम लोगों में क्या कमी है, क्या परेशानी है, आप लोग बताइए। क्योंकि उसको डबल हिस्सा बार चाहता है कि दादा ने मेरे को दिए हैं और मैं इसकी पैदा हूँ तो भी लिए। तो जब इसको बराबर हिस्सा चाह रहे थे तो वो चोरी क्यों किए? ये जमीन बंटवारा के लिए सब हुआ? हाँ जी, बंटवारे के लिए कर ही विवाद फैला रही थी वो। उसका सोच थी कि इन सबों को हिस्सा ना मिले।
ये शुरू से अंत तक भी सोच रही थी कि इसकी शादी भी ना हो, कि किसी लड़कों के वो अपने हिताई नताई सभी को लगाती थी, पर ये लोग अपने अपने मन से शादी की, इसी से वो टेंशन रहती है, वो उसको पूरा सोचती थी कि हम इस घर के सदस्य और गार्जियन बन कर रहे हैं, यही उनका सोच था। इस घटना में कितने लोग शामिल हैं? इस घटना में 5 लोग शामिल हैं। 5 लोग में एक गिरफ्तार है जो राजमुनि बिंद। लड़के का क्या नाम है? लड़के का नाम है विजय बिंद। उसकी पत्नी जो है इस समय हाजिर है, पुलिस द्वारा वो गिरफ्तार की गई है। इस समय 4 लोग फरार हैं। विजय बिंद, उनके बेटे रामविलास बिंद, बड़े का नाम है बेटे रामविलास बिंद, दूसरे नंबर का विकास बिंद और जोखन बिंद फरार है इस समय। अगले बार वाले झगड़े में जोखन के पूरे परिवार हैं, पूरी परिवार हैं साहब, उनके बेटी दामाद तक ले हैं। पुलिस द्वारा कुछ आश्वासन दिया गया? कुछ नहीं आश्वासन दिया गया। पुलिस से आया, पुलिस गया, पुलिस से आया, पुलिस गया। सिर्फ यही बात थी जी, पुलिस आती थी तो उनके घर की इंक्वायरी नहीं लेती थी। लेडीज़ पुलिस भी कभी इंक्वायरी नहीं की, क्योंकि पुलिस आती थी, सड़क धर कर जाती थी और आती थी, जाती थी, सीटी बजाती थी और कुछ नहीं करती थी। हालचाल तक भी नहीं हम लोगों की करती थी कि किस लिए मार हुआ, झगड़ा हुआ, नहीं हुआ, कैसा ये मामला हो रहा है, कुछ भी नहीं पुलिस वाले करते थे। क्या चाह रही हैं? मैं ये चाह रही हूँ कि कायदा कानून प्रशासन से दौड़ा करके कि साहब क्यों नहीं आप लोग गिरफ्तार कर रहे हैं, क्या कमी है बताइए। हमारे ससुर जी की वो मर गई पत्नी, इनकी धर्मपत्नी मर गई तो क्या वो मिलेगी? वो मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्यों कि सर इसका न्याय यही फैसला किए कि 4 बेटे हैं तो चारों को हिस्सा चाहिए कि एक को चाहिए। वो डबल मांग रही है तो आप ही लोग अपने दिमाग से लगाइए कि हकीकत में क्या न्याय चाहिए। वो मार के मुआ दिए तो हिस्सा बने उनका, ना बने क्या आप लोग करेंगे? कायदा कानून प्रशासन से मैं न्याय मुझे चाहिए सर, यही मुझे न्याय चाहिए कि मेरी सास नहीं तो उसका हिस्सा कैसा? हिस्सा तो माँ और बाप से लेगा, जब माँ है ही नहीं तो हिस्सा कैसे लोगे? जब माँ नहीं है तो बाप हिस्सा कैसे देगा? उस हत्या में जितने लोग शामिल हैं, कार्रवाई किस प्रकार चाहती हैं? कार्रवाई में जोखन जितने लोग को लिखाई हूँ, जोखन बिंद के परिवार संबंधित जोखन बिंद का ऐसे कर रहे हैं साहब, और विजय बिंद की औरत और उनके बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं? जीते जिंदगी तक मैं चाह रही हूँ कि कभी ये धरातल पर न आए, उनको हमेशा हमेशा के लिए जेल रहे। अपना नाम बता दीजिए। जी मेरा नाम है गीता बिंद, पत्नी सुनील बिंद। दोस्तों, यह है पूरा मामला। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी घटना। बेटे ने ज़मीनी विवाद को लेकर अपनी मां को ही मौत के घाट उतार दिया। जिला प्रशासन से अनुरोध है कि कृपया ऐसे ऐसे गरीब लोगों का शोषण न किया जाए पुलिस द्वारा। उचित कार्रवाई हो पुलिस द्वारा और जो भी अपर अधिकारी हैं। उम्मीद है कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, यही अनुरोध है। बहुत बहुत धन्यवाद।